नमस्ते दोस्तों। तो कैसा रहा आज का आपका दिन? मैं तो थोड़ा सा थका हुआ हूँ दोस्तों। खैर कोई बात नहीं। मैं आपको आज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये क्या है सर? ये हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कचरा होता है, मेडिकल वेस्ट होती है, उन्हें डस्टबिन में डाला जाता है। और मेडिकल वेस्ट कई तरह के होते हैं, तो इस वजह से उन्हें अलग अलग तरह के कलर्ड डब्बों में डाला जाता है, ताकि क्या हो, वो कचरा मिक्स ना हो। क्योंकि कई क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, ह्यूमन बॉडी वेस्ट होते हैं, कुछ प्लास्टिक पाइप होते हैं, फ्रिंज के पाइप होते हैं, निडल होते हैं, तो वो अलग अलग डब्बों में रखा जाता है। क्योंकि मान लीजिए हर चीज़ का रिसाइकिल का प्रोसेस अलग है। हर चीज़ को रिसाइकल करके फिर से कुछ कुछ चीज़ें यूज किया जा सकता है, तो उस वजह से हर चीज़ को अलग अलग डब्बों में डालना होता है। ठीक है, चलिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे लेक्चर पे दो टाइप का वीडियो आएंगी, एक एनाटॉमी की वीडियो आएंगी और एक ये जनरल नॉलेज की वीडियो आएंगी। आप मेडिकल एंट्रेंस पास करके किसी मेडिकल कॉलेज में या सदर अस्पताल में आए हुए हैं, आप वहाँ के स्टूडेंट हैं या स्टाफ हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एक चीज़ ऐसी होंगी जो आप मेडिकल में अपने डेली लाइफ में उपयोग करेंगे, उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में लाएंगे, और एक हमारा थ्योरी होगा एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में 4 कलर के डब्बे होते हैं। कौन कौन? एक येलो होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है और एक ब्लैक होता है। ओके, चलिए। येलो बैग में क्या क्या डाला जाता है? तो येलो बैग में ह्यूमन वेस्ट डाले जाते हैं और कुछ इन्फेक्शियस वेस्ट डाले जाते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये ऑर्गन्स हो गया कुछ कुछ। और ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में हमारे ऑर्गन ही आ जाते हैं। एनिमल वेस्ट हो गए, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें येलो बैग में आएंगी। ओके, रेड बैग में क्या आएंगी? तो रेड बैग में कैथेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, कैथेटर्स आ जाएंगे, आईवी सेट आ जाएंगे, सिरिंज, ये वाल्व होता है ना ब्लड वाला, सीबीसी का रेड वाइल होता है, तो ये जो वाइल होते हैं ये आ गया। ग्लव्स आ गया हमारा, ये कल्चर डिशेस आ गया, उसके बाद प्लास्टिक बोतल्स आ गया, जो कि कंटामिनेटेड वेस्ट है, वो सारे रेड बैग में हम लोग डालेंगे। ब्लू कंटेनर में क्या डालेंगे? जैसे ब्लू कंटेनर में हमेशा शार्प वेस्ट डालेंगे। शार्प वेस्ट मतलब नीडल, ये जो नीडल है ये वाला केवल, ये प्लास्टिक नहीं, ये प्लास्टिक तो आपका रेड बैग में आ जाएगा। जो भी प्लास्टिक है सिरिंज का ये वाला पोर्शन, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको फिर से, ये जो सिरिंज वाला पोर्शन है ये तो रेड बैग में आ जाएगा, लेकिन ये जो नीडल है हमारा ये ब्लू कंटेनर में आएगा, ब्लू डब्बे में आएगा। ठीक है, जो कि शार्प वाला होता है, जो स्काल्पल है, जो ब्लेड है, जो शार्प मेटल ऑब्जेक्ट है, वो ब्लू ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जो भी प्लास्टिक है, ग्लव सेट, कैथेटर है, आईवी सेट है, वाइल है, ये सारा रेड में आ जाएगा। येलो बैग में वही जो भी ब्लड वाला बैग है, बॉडी फ्लूइड है, ये सब आ जाएगा आपको येलो बैग में। अब बच गया हमारा ब्लैक कंटेनर। ब्लैक कंटेनर में क्या आ जाएगा? जनरल नॉन इन्फेक्शियस, जिससे हमको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, वो वाला वेस्ट आ जाएगा। अब किस चीज़ से हमें इन्फेक्शन नहीं होगा? तो हमें पेपर से इन्फेक्शन नहीं होगा, प्लास्टिक रैपर से इन्फेक्शन नहीं होगा, जो कि जनरल वेस्ट है, चाहे मेडिकल में हो या कहीं भी, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता ही है, किसी ना किसी ऑफिस में। ऑफिस वेस्ट जो भी होता है वो हमें ब्लैक वाले डब्बे में रखना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि येलो बैग में जो भी है इन्फेक्शियस ह्यूमन वेस्ट हैं, तो हम इन्हें क्या करते हैं? जला देते हैं। इन्हें जला देते हैं क्योंकि इसका रिसाइकल करके इसका दोबारा कोई यूज़ नहीं होने वाला है। इस वजह से हम क्या करते हैं? इंसिनरेशन कर देते हैं, जला देते हैं। जो रेड बैग वाला है इसे हम ऑटोक्लेव करके फिर से यूज कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, ऑटोक्लेव कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये फिर से यूज हो, ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ग्लव से देखिए, मान लीजिए अब ग्लव्स में बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया तो ऑटोक्लेव करने के बाद भी इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई चीज़ ऐसा होता है, जैसे कि ये देखिए प्लास्टिक का ये सिरिंज वाला है होता है ना, ये वाला,
तो अब इसको हम ऑटोक्लेव करके यूज कर सकते हैं। ये जो वाइल है, ये वाइल अगर ख़राब नहीं हुआ है, ब्लड हम मतलब कि देखिए अब वाइल में ब्लड आ गया है तब तो वो वेस्ट हो ही जाएगा। ऑटोक्लेव करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि यूज हो, पर नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ब्लू कंटेनर है, इसमें जो ये क्या है, शार्प चीज़ें हैं, शार्प चीज़ें हैं, तो इनको क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, या इनमें कुछ कुछ चीज़ ऐसे हैं जैसे कि स्काल्पल है, इसे ऑटोक्लेव करके हम यूज में ला सकते हैं। और ये जो ब्लैक डब्बे का है, इसमें जो भी पेपर है, मान लीजिए इसमें पेपर आता है ना, तो पेपर जो सॉरी ऑफिस वेस्ट में पेपर है, तो पेपर को हम रिसाइकल करके फिर से पेपर बना के यूज किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें मिट्टी में डाल दिया जाता है, जिसका रिसाइकल नहीं होने वाला होता है वो। तो देखिए ये समझिए आप किस किस, जैसे कि ये ग्लव्स है, अब ये इस अगर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है तो ये तो ऑटोक्लेव होने पर भी यूज नहीं होगा, तो वो इसे भी हम जला सकते हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें इधर की हों जिन्हें हम ऑटोक्लेव कर दें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड वाला जो भी होगा उसको हम ऑटोक्लेव करके फिर से यूज कर ही सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी वाला बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, ठीक है।